जैसे अपना यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश रिलेशन फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब को स्मॉल एम लेना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल एल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। जो उसका बेस डोनेट करने का जो भी डिनोट करने का जो भी सिंबल है वही यूज़ करना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें निकालना है, जो हम अभी तक जो नॉलेज गेन किए हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, उससे सिर्फ, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे ऐसे कर देंगे, जैसे हमें जो पता है पहले लिख देना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट कर दें, किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, तो कैपिटल टी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये किसका फंक्शन है? इज ए फंक्शन ऑफ मास ऑफ एबव। मास ऑफ एबव को कैपिटल स्मॉल एम लेना है, सॉरी, और लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी लिखना है। ये पेंडुलम का केस जैसे ऐसा होता है, ये यहाँ पे, ठीक है, एक स्मॉल एम का कोई स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम एक स्ट्रिंग के थ्रू लटका दिए हैं, और जैसे ये इसे हम थोड़ा सा ना ऐसे फोर्स लगा के यहाँ पे लगा के छोड़ दिए हैं, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। तो टाइम पीरियड उसे बोलते हैं, जैसे ये जो स्फेयर है ये यहाँ आके फिर यहाँ आके फिर यहाँ पे आ जाए, तो ये इसका एक टाइम पीरियड है। ये जो स्मॉल स्फेरिकल बॉब है इसका एक टाइम पीरियड यानी टी जिसे बोलते हैं, यही फाइंड करना है कि ये कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ है तो ये हाफ टाइम पीरियड है, फिर यहाँ जाके यहाँ है, तो ऐसे करके यहाँ है, तो ये फुल टाइम पीरियड है किसी भी पेंडुलम का, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड किसका फंक्शन है? मास ऑफ ए स्फेरिकल बॉब और लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे इसे हमें क्या पता, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड को हम डायरेक्ट में कोई कांस्टेंट होगा जो हमें पता नहीं है, इसे हम इक्वेट करके, ये मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ तो आप लोग पता ही होगा, ये कोई भी कांस्टेंट लगा दे, ये हमें पता नहीं, ये अननोन है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, तो उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। वो हम लोग देख लेंगे बाद में। कोई भी कांस्टेंट आ गया, उसके बाद यहाँ पे मास को स्मॉल हम लिखे, इसके पार्ट कुछ होगा एक्स, क्योंकि हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हम एक्स वाई जेड मान के करेंगे, ठीक है। ऐसे एल के पावर वाई मान लेंगे, जी के पावर जेड मान लेंगे, ठीक है। तो फिर इसे और डायमेंशनली फिर हम इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम को हम डायमेंशन के फॉर्म में क्या लिखते हैं? टाइम को हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं टी के पावर 1, ठीक है, टी के पावर 1। ये जो कांस्टेंट है इसे हम रहने देंगे, डायमेंशनली हम कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, ये पता है आप लोग को। और मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, ठीक है, एम के पावर एक्स है, और ये जो लेंथ है, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, एल के पावर वाई है, ठीक है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो हम उसे फंडामेंटल यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये होता है LT-2 यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है, इसका डायमेंशन होता है। तो हम इसे डायमेंशनली फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। LT-2 के पार्ट कितना है? Z है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन तो हम ऐसे फॉर्म कर दिए, अब क्या है, इसे भी हम इधर वाले फॉर्म में लिखेंगे जो जैसे है, जैसे यहाँ पे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये डायमेंशनली हम इक्वेट कर रहे हैं, ये m के पावर x लिखेंगे। अच्छा, यहाँ l के पावर देखेंगे, जैसे l के पावर यहाँ पे y है और यहाँ l के पावर यहाँ पे z भी है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं l के पावर y प्लस z, इधर वाले l को इधर ले आए, फिर उसके बाद यहाँ बचा t, ठीक है। तो t के पावर यहाँ पे -2 है, z है, तो ये मल्टीप्लाई होकर -2z हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम डायमेंशनली इक्वेशन बना चुके हैं,
अब इसे इक्वेट करना है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड और माइनस टू जेड दोनों का सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड देखो 0 है, यहाँ सीधा बोल देंगे एक्स इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे है वाई प्लस जेड, ठीक है। वाई प्लस जेड कितना है यहाँ पे, एल के पार 0 है, यहाँ एल के पार वाई प्लस जेड है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई निकाल लेंगे, वाई जो है माइनस जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं, 0 है। उसके बाद है टी के पार 1 है, यहाँ टी के पार माइनस 2z है, तो माइनस 2z इज इक्वल टू होगा 1, तो z इक्वल टू क्या होगा, -½ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं जो z का वैल्यू है, y का वैल्यू माइनस जेड के बराबर होगा। तो y को जब हम माइनस जेड में पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ½ हो जाएगा, ठीक है। तो हम x y और z का तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या निकालें, x इक्वल टू क्या निकालें, 0, y इक्वल टू ½ निकालें और z इक्वल टू -½ तो अब हम रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला जो वैल्यू है अपना, ये जो इक्वेशन है अपना, इसमें हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है। ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे t इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ भी है, ठीक है। m के पावर कितना है, m के पावर 0 है, ठीक है। यानी मास का कोई रोल नहीं है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। यहाँ पे पहले सारा लिख लेते हैं। फिर y l के पावर y, l के पावर y है, 1/2 है, और z के पावर -½ है, ठीक है। तो अब हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, m तो 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 1/l हो गया, √अंडर l हो गया, ठीक है। और सॉरी यहाँ g के पार था, सॉरी g के पार, और g क्या होगा, ये 1/g हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू k √l/g, ठीक है। अब ऐसे जब हम लिख दिए हैं तो ये अपना इक्वेशन हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश कर चुके हैं। मेन हमें यही फाइंड करना था, टी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन किसके फॉर्म में, मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में। तो ये अब एक्सपेरिमेंटल होता क्या है, एक्सपेरिमेंटल फाइंड किया जाता है, ये ऐसे थ्योरी से नहीं फाइंड कर सकते। एक्सपेरिमेंटल के का वैल्यू 2π आता है, वो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना तो आता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सीधा हो जाता है 2π √l/g। ये याद भी रखना चाहिए, वैसे आगे हम लोग को पढ़ना है SHM में ये, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही इस्टेब्लिश रिलेशन फॉर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे डायमेंशनली अगर हम किसी भी चीज़ का रिलेशन निकाल सकते हैं, जब बेसिक यूनिट के बारे में पता होना चाहिए और कुछ चीज़ का डायमेंशन पता होना चाहिए। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स कोई भी हो, डायमेंशन हमेशा सबका बराबर होगा। ये ध्यान नहीं देना कौन सा फोर्स है, बस जानने के लिए सही है, लेकिन डायमेंशनली हर फोर्स का डायमेंशन बराबर होगा, सेम होगा, जो कि क्या होता है mL/t-2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो किस पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है। सर कोई पार्टिकल है यहाँ पे है कुछ नहीं, जैसे ये पार्टिकल है, यहाँ से ये टैग किया हुआ है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन ऐसे से कर रहा है, ठीक है। तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो सीधा मतलब ये है, यही फोर्स निकालना है हमें। ये डिपेंड है, तो हम सीधा लिख देंगे फोर्स किसका फंक्शन है, फोर्स द फंक्शन ऑफ मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो अब यहाँ पे सेम पहले वाला ही रूल है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू इक्वेट कर देंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ये हमें फाइंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर m के पावर x मान लेंगे, v के पावर y मान लेंगे, r के पावर z मान लेंगे, सेम है। अब डायमेंशनली हम इसे इक्वेट कर देंगे,
टू इक्वेट डायमेंशनली। डायमेंशनली हो जाएगा, फोर्स का क्या होगा, ml t-2 होता है, ये फोर्स का डायमेंशन होता है। और कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए उसे हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डायमेंशन को इक्वेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ मास है, मास को तो m ही लिखते हैं, m के पावर x। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई बेस यूनिट नहीं है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1। तो यहाँ पे lt-1 के पावर y है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, r भी जो है वो डिस्टेंस है, वो l होगा, तो l के पावर z हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे अब हमें पहले से और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे m के पावर l है, l के पावर 1 है, t के पावर -2 है। इक्वेट करके m के पावर तो x ही होगा, ठीक है। l के पावर y प्लस z हो जाएगा, ठीक है। और t के पावर -y हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से ये इसलिए ताकि पता चल जाए x y z का वैल्यू, इक्वेट कर देंगे। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, सबके पावर को इक्वेट कर देंगे। जैसे x, m के पावर x है, m के पावर 1 है, तो सीधा यहाँ से पता चल गया x का वैल्यू 1 होगा। अब y प्लस जेड इजकल टू l के पावर 1 है, तो y इजकल टू 1 माइनस z हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही माइनस y का वैल्यू कितना है, -2, तो y इजकल टू 2 हो जाएगा। अब y इजकल टू 2 पता चल गया, तो इस यहाँ पे इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 2 इजकल टू 1 माइनस z, तो z का वैल्यू हो जाएगा, z इधर आया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। z का वैल्यू -1 हो गया। हम तीनों चीज़ का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। किसका, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, और z का वैल्यू -1 है। तो अब हम ये रिलेशन हमें पता था कि m के पावर हम फाइंड किए 1, और v के पावर क्या फाइंड किए हैं, y है तो 2 है, और ये r के पावर क्या फाइंड किए हैं, z है तो -1 है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, f इजकल टू के m v स्क्वायर अपॉन r नीचे चला जाए क्योंकि r के बाद ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो बाकी ये जो k है ये ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो ये फाइंड करने का मेन रिलेशन में फाइंड करना है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली चेंज होगा जो भी हो, ठीक है। मेन हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट